हेलो फ्रेंड्स, आज हम भगवद गीता के चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान को एक ही वीडियो में उस चैप्टर को पूरा सार समझते हैं। चैप्टर 4 डिटेल में हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स में अपलोड किए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान। इस चैप्टर की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग के विज्ञान का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। उन्होंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मानवों के पिता मनु को दिया और मनु ने फिर ये उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हे अर्जुन, ये परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने भी इसी तरह से ये विज्ञान प्राप्त किया। फिर ये परंपरा टूट गई और जिससे यह विज्ञान यथार्थ रूप से लुप्त होता गया। तो यही प्राचीन योग परमेश्वर के साथ के संबंध का विज्ञान आज मैं तुझे कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो और तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपका जन्म अर्वाचीन काल में हुआ और सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो प्राचीन काल में हुआ था। तो मैं कैसे मान लूं कि प्राचीन काल में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया होगा? इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि तेरे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मैं उस सभी को याद रख सकता हूँ, लेकिन तू उसे याद नहीं रख सकता। मैं अजन्मा हूँ, मेरा दिव्य देह कभी नाश नहीं होता। मैं सर्व जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं हर युग में मेरे दिव्य मूल रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का पतन होता है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने मैं स्वयं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे प्रागट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को त्यज फिर कभी भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता और मेरे सनातन धाम को पाता है। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में संपूर्ण रूप से लीन होकर मेरा शरण होकर अनेक मनुष्य भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हुए हैं और मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त हुए हैं। जो जिस तरह मुझे शरणागत होता है, उसी तरह मैं उन्हें ऐसा फल देता हूँ। इस जगत में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि की इच्छा रखते हैं। सकाम कर्म माने खुद के हित के लिए। ऐसे लोग देवों को पूजते हैं। निसंदेह उन्हें सकाम कर्म के फल जल्दी प्राप्त होते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण और उसके साथ कर्मानुसार मानव समाज के 4 वर्णों की रचना मैंने की है। मुझे कोई कर्म प्रभावित नहीं करता और मुझे कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। जो मनुष्य मेरे इस सत्य को जानता है, वो कभी फल से बद्ध नहीं होता। प्राचीन काल में सारे मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म किए और मुक्ति पाई थी। इसलिए तुम्हें भी मेरे मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म, अकर्म और विकर्म ये क्या है, ये बुद्धिशाली मनुष्य भी नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें कर्म क्या है ये समझाऊंगा, जिससे तुम सारे अशुभ में से मुक्त हो सकोगे। मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म को अच्छी तरह जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, जो सर्व मनुष्यों में बुद्धिमान है और सारे कर्म में होने से भी दिव्य अवस्था में रहता है। जो मनुष्य का हर प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, वो पूर्ण ज्ञानी है। कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सारे कर्मों में रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसे ज्ञानी मनुष्य मन और बुद्धि को संयमित रख कार्य करते हैं, संपत्ति के स्वामित्व का त्याग करते हैं और जीवन निर्वाह के लिए जरूरत के हिसाब से ही कार्य करते हैं। वे पाप पूर्ण कर्म फलों से प्रभावित नहीं होते। जो मनुष्य सरलता से मिलते लाभ से संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से रहित होता है, सफलता निष्फलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करते हुए भी कर्म से बद्ध नहीं होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कुछ योगी जन यज्ञ द्वारा देवों को पूजते हैं, कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्पण करते हैं। ब्रह्मचारी श्रवण आदि प्रक्रिया तथा इंद्रियों को मनोनिग्रह रूपी अग्नि में डाल देते हैं और व्रतधारी गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में डाल देते हैं। मन तथा इंद्रियों की निग्रह से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करने में रुचि रखने वाले लोग इंद्रिय तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित ऐसे मन रूपी अग्नि में आहुति अर्पण करते हैं। कठोर व्रत तप करके, कुछ संपत्ति का त्याग करके, कुछ अष्टांगियों की साधना कर, अध्यात्म ज्ञान में प्रगति कर वेदाध्यान से प्रबुद्ध होते हैं।
कुछ उच्च श्वास की आहुति श्वास में और श्वास की आहुति उच्च श्वास में देकर श्वसन क्रिया को रोककर समाधि में रहते हैं, तो कुछ आहार को अंकुश में रख के प्राणों को प्राण में होम देते हैं। यज्ञकर्ता यज्ञ के अर्थ को जानकर पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और इसके अमृत का आस्वादन कर परम दिव्य आकाश की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यज्ञ बिना मनुष्य इस लोक में कभी भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। अनेक प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत होते हैं और ये सारे विविध प्रकार के कर्मों से उद्भव होते हैं। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंत में यज्ञ रूप से किया कर्म दिव्य ज्ञान में बदलता है। सद्गुरु के शरण होकर सत्य जानने का प्रयास कर, विनम्र होकर प्रश्न पूछ और उनकी सेवा कर। वे प्रबुद्ध महात्मा तुम्हें ज्ञान उपदेश देंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तब तुम कभी मोह में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि सारे जीव मेरे ही अंश है और वे मेरे ही है। जब तुम सारे पापियों में से सबसे बड़े पापी भी होगे, लेकिन जब तुम दिव्य ज्ञान रूपी नौका में बैठोगे तब दुखों के सागर को पार कर पाओगे। जिस तरह जलता हुआ अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म करता है, और उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भी भौतिक कर्मों के सारे फल को जलाकर भस्म कर देता है। इस जगत में दिव्य ज्ञान जैसा कोई भी उत्कृष्ट और पवित्र नहीं है। ऐसा ज्ञान समग्र योग विद्या का परिपक्व फल है, और जो मनुष्य भक्ति योग में सिद्ध हो जाता है वो समय के साथ खुद के अंदर ही इस ज्ञान का आस्वादन कर सकता है। जो मनुष्य दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पित है और जिसने खुद की इंद्रियों को संयमित किया है, ऐसे मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करने के पात्र है और इसे प्राप्त कर उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती है। लेकिन जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन मनुष्य प्रमाणभूत शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना नहीं पाते और उनका पतन होता है। संशयग्रस्त व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में सुख है न ही परलोक में। हे धनंजय, जो मनुष्य कर्मफल का परित्याग कर भक्ति योग में कर्म करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान से नष्ट होते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। इसीलिए अज्ञानवश तेरे हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डाल, और हे भरत, तो योगारूढ़ होकर उठ और युद्ध कर। तो ये था दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का चैप्टर 4, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं जो एक्चुअली हम मनुष्य के लिए है। अर्जुन के द्वारा ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण हमें प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।